स्टूडेंट क्लास 4 चैप्टर नंबर 6 तित एंड माइक्रोब्स। तित मतलब क्या होता है? दांत। माइक्रोब्स मतलब क्या होते हैं? छोटे छोटे सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, तो हमें उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप्स का यूज़ करते हैं। तो माइक्रोस्कोप्स क्या होता है? सूक्ष्म जीव मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। आवर टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर माउथ। जो दांत है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे माउथ का। दीज गिव शेप टू दी फेस। ये दूसरा क्या है? हमें हमारी फेस को क्या है? शेप देते हैं, आकृति देते हैं। अवर टीथ हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू द फूड। और जो दांत है वो क्या हेल्प करते हैं? फूड को बाइट काटने में और चबाने में हेल्प करते हैं। च्यूइंग ब्रेक द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस सो दैट मे बी डाइजेस्ट इजली। जब हम भोजन खाते हैं तो हम बड़ा पार्टिकल लेते हैं, तो दांत क्या करता है? उस पार्टिकल को क्या है? पहले छोटा करता है। छोटा क्यों करता है? ताकि हम इजली से भोजन को पचा सकें। विदाउट टीथ इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू इंजॉय अवर। बिना दांत के हम पॉसिबल नहीं है फूड का इंजॉय करना। ठीक है, बिना दांत के हम भोजन को चबा नहीं सकेंगे। ठीक है, अब आपको पता है विदाउट टीथ वी कैन नॉट बाइट रा वेजिटेबल फ्रूट एंड नट्स। बिना दांतों के क्या है? हम वेजिटेबल्स, कोई रा मटेरियल हो गया, ठीक है, जैसे फ्रूट्स हो गए, फल फ्रूट हो गए, नट्स वगैरह, ये काजू बादाम, ये सारी चीज़ क्या है? बिना दांतों के क्या है? हम खा नहीं सकेंगे। ठीक है, तो बिना दांत क्या है? हम पॉसिबल ही नहीं है कि हम भोजन का एंजॉय कर सकें। तो सो गुड टीथ आर नेसेसरी टू च्यू एंड बाइट अवर फूड प्रॉपरली। तो अच्छे दांत होंगे, अच्छे दांत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसके लिए? भोजन को चबाने और काटने के लिए। ठीक है, तभी हम क्या है? भोजन को अच्छे से काटेंगे, अच्छे से च्यू चबाएंगे, तभी हम क्या है? हमारे अंदर जो फूड है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा। आगे है ग्रोविंग टीथ। ए न्यूली बोर्न बेबी हैज़ नो टीथ इन दिस माउथ। आपको पता है कि जो बच्चा पैदा होता है तब उसके माउथ में टीथ नहीं होते। व्हेन द बेबी इज 6 to 7 month ओल्ड, जब वो 5-6 महीने का हो जाता है तो टीथ क्या है? अपीयर हो जाती हैं, आने लग जाती हैं। बट द एज ऑफ 3 ईयर, 3 साल के बाद में चिल्ड्रन हैव एज सेट ऑफ 20 टीथ। अगर 3 साल के बाद 3 साल की एज में होता है जो बच्चा, उसके क्या होते हैं? 20 टीथ होते हैं, उसके मुंह में 20 दांत होते हैं। उस टीथ के सेट को हम कहते हैं टेम्परेरी टीथ। टेम्परेरी टीथ भी कह सकते हैं, या बच्चे मिल्क वाले दूध भी कह सकते हैं, दूधिया दांत भी कह सकती है, बेबी टीथ भी कह सकते हैं, या टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं। इस टीथ को टेम्परेरी टीथ है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमारे 3 साल के बच्चे के कितने दांत होते हैं? 20, और उस सेट ऑफ टीथ को क्या कहते हैं? टेम्परेरी टीथ कहते हैं। तो टेम्परेरी टीथ कितने होते हैं? 20। ठीक है, मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20। जब क्या है 6 साल का हो जाता है तो बच्चा क्या है? चिल्ड्रन क्या है? अपने जो मिल्क वाले टीथ होते हैं, आपको पता है वो टूटने लग जाते हैं, लॉस करने लग जाते हैं। एज द मिल्क टीथ फॉल आउट, तो जो मिल्क टीथ है वो नीचे गिर जाते हैं, फॉल आउट हो जाते हैं। ठीक है, और उसकी जगह क्या है? न्यू टीथ भी क्या है? ग्रो करने स्टार्ट हो जाते हैं। उस जो नया सेट बनता है टीथ का, जो मिल्क वाले टीथ होते हैं वो 20, उसको कहते हैं टेम्परेरी। और जो मिल्क टीथ जब फॉल आउट हो जाते हैं, उसकी जगह नए टीथ आने लग जाते हैं, उस न्यू सेट को कहते हैं परमानेंट टीथ। बाय द टाइम ऑफ चिल्ड 12 to 13 ईयर ओल्ड, जब क्या है 12-13 साल का हो जाता है तो वो परमानेंट टीथ वो अच्छी तरह से ग्रो हो जाती हैं। जल्दी देयर आर 28 परमानेंट। वैसे हम कितने बताते हैं? कितने दांत होते हैं? 28 परमानेंट टीथ होते हैं। ठीक है, जो 4 से ज़्यादा टीथ होती हैं उसको हम विजडम टीथ कहते हैं। ठीक है, वो हमारी 20 to 25 के बीच में जो दांत आते हैं हमारे 20 to 20, जिसको हम जाड़ वगैरह कहते हैं। ठीक है, जो 20 से 25 की एज के बीच में जो हमारे 4 से ज़्यादा टीथ आते हैं, वो मतलब पूरी तरह से जब क्या होता है? जब अडल्ट हो जाता है, अडल्ट की एज में आ जाता है पर्सन, तो तब जाके हमारे कितने टोटल कितने टीथ होते हैं? 32। ठीक है, तो आगे हम कल क्या है? स्ट्रक्चर पढ़ेंगे टीथ का। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा था? टीथ एंड माइक्रोस्कोप की दांत क्यों जरूरी है, और माइक्रोस्कोप क्या होता है? सूक्ष्म जीव जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो बेबी टीथ कितने होते हैं? 20। अगर परमानेंट टीथ की बात करें तो क्या होते हैं? 32। ठीक है, और विजडम टीथ क्या होते हैं? जो हमारी कौन सी एज में आते हैं? 20 to 25 के बीच में जो 4 से ज़्यादा टीथ आते हैं वो होते हैं विजडम टीथ। तब जाके हमारे पास क्या कितने टीथ हो जाते हैं? 32। ठीक है, जब हम बेबी टीथ का लॉस कर देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में जो उसकी जगह जो हमारे बेबी टीथ गिर जाते हैं, उसके बाद में क्या है? जो नए टीथ ग्रो करने स्टार्ट हो जाते हैं, उस टीथ को हम क्या कहते हैं? उस टीथ के सेट को क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ।